मैं रेने देकार्ट 1596 में लाहाई में पैदा हुआ। दुनिया सिर्फ रिवायत और डर से चलती थी और मैं समझना चाहता था। बचपन से ही मैं हर चीज पर सवाल उठाता था। क्यों, कैसे, सच क्या है। मेरी माँ के मरने के बाद ये किताबें मेरी सबसे अच्छी साथी बन गई। हर लफ्ज एक नई दुनिया दिखाता था। मैं सिर्फ दुनिया देख नहीं सकता था, मुझे हर चीज को समझना था। मैं अपनी सोच लिखता, हर लफ्ज मेरा साथी था ताकि मेरी सोच अमर हो जाए। हर गली में राज छुपे हुए थे, मुझे उनको ढूंढना था। स्कूल जाने का वक्त आ गया और मेरे सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। स्कूल ने मुझे याद करना सिखाया, लेकिन सोचना नहीं। रात के अंधेरे में मैं अपनी सोच लिखता। हर लफ्ज एक सवाल था, हर जुमला एक रास्ता। मुझे महसूस हुआ हर चीज जो दिखाई देती है जरूरी नहीं कि सच हो। सच सिर्फ सोच और समझ है। जवानी में मैं ज्यादा तन्हा हो गया, लोगों से कम, अपने सोच से ज्यादा बात करता था। मेरा जिस्म कमजोर था, लेकिन मेरा दिमाग कभी थकता नहीं था। दिन रात में इल्म के पीछे भागता था। मुझे सिर्फ जवाब नहीं, तरीका चाहिए था सोचने का। मैं समझ गया, पुरानी तालीम मुझे सच तक नहीं ले जा रही, सिर्फ रिवायत सिखा रही है। मैंने फैसला किया, मैं सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से सिखाऊंगा। मैं सफर पर निकला, नए शहर, नए लोग और नई सोच की तलाश में। मैं लोगों को देखता था, उनकी बातें, उनके डर, उनके झूठ, और मुझे समझ आता गया कि इंसान सोच से बनता है। उस दौर में बादशाह ताकत से हुक्म चलाते थे और अवाम खामोशी से बर्दाश्त करती थी। मजहब भी कुदरत बन चुका था, लोग सवाल करने से डरते थे। मैं अपने आप से पूछता था, क्या सच मिल सकता है या इंसान हमेशा अंधेरे में ही रहेगा? मैं फौज में शामिल हुआ, जंग के लिए नहीं बल्कि इंसान को समझने के लिए। यहाँ मैंने देखा, तकात का मतलब सिर्फ तलवार नहीं होता, डर भी एक हथियार होता है। जंग के शोर में मुझे एक बात समझ आई, इंसान सबसे ज्यादा अपने खौफ से हारता है। रात को जब सब सो जाते थे, मैं अपनी सोच के साथ जागता रहता था। मैं अपने आप से पूछता था, क्या जो मैं देख रहा हूं वो असल है या सिर्फ मेरी सोच का धोखा? मेरा यूरोप जल रहा था। मजहबी जंग, सियासत और लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैंने फैसला किया, मैं तलवार छोड़कर सोच को अपना हथियार बनाऊंगा। अब मेरा सफर बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया की तरफ था। एक सर्दी भरी रात मैंने इस कमरे में आया और यही मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैंने दरवाजा बैंड किया और अपने आप से कहा, आज मैं हर चीज पर शक करूंगा। आज रात मैं अपने आप से वादा करता हूं, सब कुछ शक के नजर से देखूंगा। क्या सब कुछ जो मैं देख रहा हूं वो असल है या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? मुझे सब पर शक है, मेरा जिस्म, मेरी दुनिया और सब कुछ जो मैं मानता हूं। मगर अगर मैं शक कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं मौजूद हूं। चोगितो एर्गो सम, मैं सोच रहा हूं इसका मतलब मैं मौजूद हूं। मुझे समझ आया, सच की शुरुआत सोच से होती है। मेरा सोचना मेरी पहचान है। मैं अपने ख्यालत को लिख रहा हूं ताकि दुनिया को समझा सकूं कि सोचना ही सब कुछ है। ये मेरी सोच है और मैं चाहता हूं कि दुनिया इसे समझे। सोचना ही असल इल्म है। लोग मुझे समझते नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी सोच सही है। सोचने का तरीका सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी सोच का सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह सिर्फ शुरुआत है। अब मेरा मकसद सिर्फ सोचना नहीं, दुनिया को सोचना सिखाना है। मैंने अपना तरीका लिखना शुरू किया ताकि हर इंसान अपनी सोच को ठीक रास्ते पर चला सके। मैंने कहा, हर चीज पर शक करो, मसले को तोड़ दो, कदम ब कदम सोचो और सच को दोबारा जांचो। मैंने नंबर्स और शेप्स को जोड़ दिया और नया इल्म पैदा हुआ। ईसाई दुनिया ने कार्टेशियन सिस्टम कहा और साइंस का रास्ता पड़ाल गया। मैंने देखा, मेरी सोच अब मेरी नहीं रही, ये दुनिया की सोच बन रही थी। चर्च मेरी सोच से खौफज़दा हो गया क्योंकि मैं सवाल करना सिखाता था। सच बोलना आसान नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी जंग होती है। मेरा नाम यूरोप भर में फैल गया, लोग मुझे फिलोसोफर कहने लगे। मगर मेरे लिए शोहरत कुछ नहीं थी, मेरी जीत सिर्फ सोच की आजादी थी। एक दिन एक रॉयल पैगाम आया,
क्वीन क्रिस्टीना ऑफ स्वीडन ने मुझसे फिलॉसफी सीखने की दरख्वास्त की। मैंने अपनी पुरसुकून जिंदगी छोड़ दी और जानता था कि ये सफ़र सब कुछ बदल देगा। स्वीडन ने मुझे बर्फ, खामोशी और शाही दीवारों के साथ वेलकम किया। दीवारों के अंदर ताकत थी, लेकिन अकल कम थी। मैंने क्वीन को सिर्फ फिलॉसफी नहीं सिखाई, बल्कि सोचने का तरीका भी बताया। हर सुबह सूरज से पहले मैं ठंड में चलकर तालीम देता। मेरा जिस्म कमज़ोर था, लेकिन मेरा दिमाग कभी रुकता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ठंड ने मेरे लंग्स डैमेज किया और बीमारी ने साथ दिया। जब मेरी ताकत कम होने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र याद किया। मुझे समझ आया, मेरी सोच मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अरसा जिंदा रहेगी। उस रात मुझे एहसास हो गया, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी रूह को खुदा के हवाले कर दिया। फिर पूरे महल में खबर फैल गई, डेकार्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी किताबें खामोश थीं, लेकिन मेरी सोच जिंदा थी। मुझे मिट्टी के हवाले कर दिया गया, लेकिन मेरा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मेरे बाद मेरे अल्फाज नए दिमागों में ज़िंदा होने लगे। मेरी सोच ने साइंस और फिलॉसफी को नया रास्ता दिखाया। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। ये जुमला अमर हो गया। मेरा जिस्म ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी पहचान पत्थर पर लिखी गई। इंसान सिर्फ पैदा नहीं होता, वो सोचकर अपनी पहचान बनाता है। साल गुजारते गए और मेरी सोच यूनिवर्सिटीज के हॉल्स में पढ़ाई जाने लगी। लोग मेरी बातों पर बेहस करते रहे, क्योंकि हकीकत हमेशा सवाल पैदा करती है। मेरी ज्योमेट्री ने नंबर्स और शेप्स को एक ज़बान दे दी। मेरी मेथोडोलॉजी ने साइंस को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ धकेल दिया। आज की टेक्नोलॉजी भी मेरी रैशनल सोच की औलाद है। मेरी किताबें सरहदों से आगे निकालकर दुनिया भर में पढ़ी जाने लगी। मेरे बाद आने वाले अजीम दिमाग मेरी बुनियादों पर खड़े हुए। मैंने इंसान को सिखाया कि सोचना भी एक कुव्वत है। आने वाली नस्लें याद रखना, सवाल पूछना गुनाह नहीं, कमाल है। जिस्म मर जाता है, मगर सोच कभी नहीं मरती। मेरी सोच ने रेनेसांस के आसमान को और रोशन कर दिया। मेरे आइडियाज ने एनलाइटनमेंट के बुजुर्गों के दिमाग को जला दिया। मेरी फिलॉसफी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, ये दुनिया भर में फैल गई। हर साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे मेरा तरीका सोच का असर है। मैं हर नस्ल को यह सिखाता रहा कि शक और सोच इंसानी कुव्वत है। आज लोग मेरी फिलॉसफी का असर हर दिन महसूस करते हैं। मेरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ने दुनिया के नक्शे और डिजाइन बदल दिए। आज की टेक्नोलॉजी भी मेरी रैशनल सोच की औलाद है। मेरा जिस्म गया, मगर मेरी सोच सितारों में जिंदा है। मेरी सोच वक्त के साथ गूंजती रही, हर नस्ल के दिमाग को जगाती रही। अब मेरे अल्फाज सिर्फ यूरोप के नहीं, दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए रोशन रास्ता है। हर साइंटिफिक मेथड, हर रैशनल थ्योरी मेरी बुनियादों पर खड़ी है। मैं हर नस्ल को सिखाता रहा कि शक और सोच इंसान को आजाद करती है। मेरी फिलॉसफी ने साइंस के साथ आर्ट को भी रोशन किया। हर चीज एक सिस्टम के मुताबिक है और मैंने यह निजाम समझा दिया। हर इंसान के दिमाग में मेरे अल्फाज की रोशनी चमक रही है। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। यह अब हर इंसान के अंदर जिंदा है। मेरा जिस्म खत्म हो गया, लेकिन मेरी पहचान पत्थर और सितारों में लिखी गई। इंसान सिर्फ पैदा नहीं होता, वो सोचकर अपनी पहचान बनाता है, और सोच कभी नहीं मरती।